नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना, जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आए हुए, ठीक है। तो आप सभी सीडीपी का देखिए यहाँ पर जो है अभी तक 20 पीडीएफ की पढ़ाई हो चुकी है, जो कि आपको चैप्टर वाइज था, टॉपिक वाइज था, ठीक है। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर उसका सभी चैप्टर के बीच बीच से मिला करके आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप कितना अब तक याद कर पाए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के बाद आप कितना सही कर पाए हैं, आप हमें वीडियो देखने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जो भी शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं, आपको बता देते हैं जेटेट परीक्षा आपकी बहुत जल्द होगी, ऐसे नहीं कि परीक्षा नहीं होगी। तो आप सभी अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए राशि रखी गई है 500 रुपये, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, वो हमें बच्चों के बारे में विशेष रूप से समझने का ही शास्त्र है, ठीक है। बच्चों की ही समझना है कि क्या बच्चा कर सकता है और नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बताइए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था में बच्चा करता है। आप सभी लोग इसमें सही आंसर कीजिएगा, हमको पता है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे साइकिल चलाना जो बच्चों को मन करता है वो आपको शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, जिसको 0 से 6 साल कहते हैं। इस अवस्था को बच्चों को खिलौना भी खेलने का खूब मन करता है, तो इसको खिलौना का भी अवस्था हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको साइकिल चलाने की भी अवस्था कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलने की भी अवस्था कहते हैं, सिर्फ वो शैशवावस्था में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। कभी कभी आप बालक को गौर कीजिएगा, और जिनके पास अभी बच्चे हैं उन पर भी गौर कीजिएगा आप सभी को, ठीक है। किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, कोई नहीं, ठीक है। देखिए एक अंधेरा कमरा में बच्चा है ना, वहाँ माँ भी है, ठीक है, वहाँ ध्वनि भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब है कि एक बैगे बल्ब को जब बारते हैं, उनके बल्ब को जब बारते हैं तो बच्चा का ध्यान देखिएगा, सब चीज़ है, ये तीनों, ये भी साधन है, ये भी साधन है, ये भी साधन, ध्यान उसका आँख जल्दी किधर जाएगा, तो इस बल्ब की ओर जाएगा, ठीक है। यानी बच्चा का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित जो होता है वो प्रकाश की ओर होता है। किधर होता है? प्रकाश की ओर ही आकर्षित होता है, ठीक है। अगला है, बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन करना पड़ता है। बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन करना पड़ता है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों को एडजस्टमेंट सबसे अधिक करना पड़ता है, आपको पूछा जा रहा है।
वयः संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, देखिए शैशवावस्था में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ये तो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, अबोध होता है। बाल्यावस्था में भी बच्चा अबोध ही होता है, वह सिर्फ खेल कूद और में रुचि रखता है, समूह में रुचि रखता है। लेकिन यहाँ पर एक अवस्था देखिए, दो गो बची है आपका, किशोरावस्था और वय संधि काल। ठीक है, तो किशोरावस्था में भी समायोजन करना पड़ता है, वय संधि काल में भी समायोजित करना पड़ता है। किशोरावस्था तो बहुत बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा कुछ भी कर गुजरने को समर्थ होता है। तो देखिए सब एडजस्टमेंट जो करना पड़ता है ना, ये दोनों का बीच का समय होता है। किसका? बीच का समय, जिसको हम लोग वय संधि काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वय संधि काल कहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों के बीच की अवस्था वय संधि काल है, इसमें समायोजन अधिक करना पड़ता है। ठीक है, तो वय संधि काल आंसर होगा। अगर वय संधि काल आपके ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो वहाँ पर किशोरावस्था को आप मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 13 वर्ष के बच्चा का समान है, तो यह किस प्रकार का बच्चा है? बच्चा किस प्रकार का है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? देखिए 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप सीडीपी के अंतर्गत तो इस टॉपिक को, बुद्धि लब्धि को छोड़ के कभी भी नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा। इसलिए आपसे हो सके तो आप और बुद्धि लब्धि को अपने तरफ से भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न तो आना फिक्स होता है, तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने से भी कुछ और ज़्यादा देख लीजिएगा। देखिए 10 वर्ष का बच्चा है मतलब 10 वर्ष का बच्चा है, मतलब बच्चा का ये वास्तविक आयु है, वास्तव में जो आयु है अभी, तो 10 वर्ष का बच्चा है। और लेकिन उसका मानसिक आयु 13 वर्ष के बच्चा के समान है। बच्चा 10 वर्ष का जरूर है, लेकिन उसका जो दिमाग काम कर रहा है वो 13 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है। तो यह किस प्रकार का बच्चा है? किस प्रकार कहने का मतलब, प्रतिभाशाली है, तीव्र बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है, या सामान्य बुद्धि का है, या मंद बुद्धि का है, ये यहाँ पर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले बुद्धि लब्धि को निकालिएगा। जब बुद्धि लब्धि आपको पता चलेगा तब तो बताइएगा ना कि कितना रेंज में है तो कहाँ जाएगा। तो देखिए बुद्धि लब्धि का पूरा पीडीएफ आपको बना हुआ है, बुद्धि लब्धि का पूरा पीडीएफ और टारगेट दे दिया गया है। वहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आएगा ही, और वो आपको 1 नंबर मिलेगा भी। ठीक है, तो उस पीडीएफ को तो आप लोग सभी को देख लीजिएगा जो पहले से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो अभी भी जुड़िए। आपको 10 दिन से 5 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 10 दिन 5 दिन है तब भी यहाँ से नोट्स लेके पढ़िए, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स और साथ में आपको यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसके साथ साथ यहाँ पर MBBI जैक के किताब का भी सारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होता क्या है, तो मानसिक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु कितना है, 13 वर्ष के बच्चा का समान है मानसिक आयु, बट्टा वास्तविक आयु, तो बच्चा वास्तव में 10 साल का है, और इंटू कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 10 दशमलव कितना हो गया, 100 हो गया, और 13 दशमलव कितना हो गया, 130 हो गया ना 130। अब बताइए 130 हो गया तो 140 से ऊपर होता है तो बच्चा किस प्रकार का होता है, प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 120 से ऊपर होता है तो किस प्रकार का होता है, तो ये प्रखर बुद्धि का होता है। ठीक है, 110 से ऊपर होता है तो ये तीव्र बुद्धि का होता है, 100 तक होता है तो सामान्य बुद्धि का होता है। तो ये बुद्धि लब्धि तो 130 निकला, और वह बच्चा जो है प्रखर बुद्धि का है। ठीक है, कितना है, प्रखर बुद्धि का है। अगला प्रश्न है, क्या आप लोगों को यहाँ पर सीडीपी में अच्छे अंक लाने हैं ना कि नहीं लाने हैं? ठीक है, अच्छा अंक लाना है, बस उस टॉपिक को अच्छा तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मार्पिकल है। और बाकी आपको बता दें, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ के जाइएगा ना, नहीं भिड़ेगा किसी भी इंस्टीट्यूट में। लेकिन यहाँ से लगभग देखिए आपको 18 से 20 प्रश्न जो टॉपिक हमने दिया है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये उस वहाँ से 18 से 20 प्रश्न रहेंगे। बाकी 10 प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जो आपके मेमोरी पर रहेंगे, 100% किसी का लिखा हुआ नोट्स नहीं भिड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा, आपको जो ऑथेंटिक चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ ना, किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी सिर्फ JCERT का किताब पढ़िए, कितना भी टेक्स्ट बुक ले लिए होंगे उससे कोई फायदा नहीं है। कुछ प्रश्न भले ही आ जाए 1-2, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन के लिए आप JCERT टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, और नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो यहाँ से JCERT का 6 to 10 तक का कंप्लीट बना हुआ है। अगर परीक्षा लेट होती है तो अब मैं इंटर का भी आप लोगों को बना दूंगा नोट्स। ठीक है, तो देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है किसमें, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। ठीक है, तो देखिए 6 से 10 जो यहाँ पर कौन सी अवस्था आ रहा है, तो बाल्यावस्था आ रहा है। कौन सा अवस्था आ रहा है, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में बालक किसमें, बाल्यावस्था में बच्चों की रुचि बालकों में होती है, अपने मित्रवत समूह में होती है। और ये मित्रवत समूह उन्हें मिलते कहाँ हैं, तो उन्हें मिलते हैं विद्यालय में। कहाँ मिलते हैं, विद्यालय में। ठीक है, तो विद्यालय में ये रुचि लेने लगता है बच्चा, विद्यालय में ही रुचि लेने लगता है।
निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें बताना है कि कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, वह जो लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चा कभी भी निबंध को रटता नहीं है। तो देखिए यही आंसर आपका है। आगे और देख लेते हैं, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। आपसे पूछा है कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो बुद्धिमान बच्चे रटते नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, बिल्कुल सही बात है, बुद्धिमान बच्चे सोचते रहते हैं। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है कि कहीं भी जाएगा वहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेगा, सबसे अच्छा बात है। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि लक्षण नहीं है। बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। देखिए प्रश्न 1001 बार पूछा गया है और इतना एमवीआई है प्रश्न कि जितना भी कहिएगा आपके लिए देखिए कम पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी अच्छे अच्छे प्रश्नों को देख के जाइए। बच्चों के विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण, जन्मकरण, सभी। राइट आंसर सभी। सभी ही बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। सभी सारी चीज़ें बच्चों के विकास पर लद जाते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों के विकास पर प्रभाव डालते हैं। बच्चा में कुछ कर गुजरने की अवस्था कौन सी होती है? बताइए। ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा चाहता है कि हम इंजीनियर बन जाए, हम डॉक्टर बन जाए, हम दरोगा बन जाए, हम एसपी बन जाए। वो अवस्था आ गया है, वो कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था में तो बच्चा एकदम अबोध है भाई, इसमें क्या जानेगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है, कुछ गुजरने का उससे कुछ तमन्ना नहीं होती है, वह तो अबोध होता है। बाल्यावस्था में भी बच्चा के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, वो सिर्फ खेल कूद में रुचि लेते रहता है, थोड़े बहुत पढ़ाई में लेता है। किशोरावस्था देखिए आ गया एकदम। किशोरावस्था ये 12 से ऊपर, जैसे ही बच्चा 12 से ऊपर गया उसके दिमाग में बहुत तरह का टेंशन होता है। 12 से 18 तक इसमें लगता है कि हम क्या करें, क्या कर के गुजर जाए। तो यही किशोरावस्था है जिसमें बच्चा कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। ठीक है, किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है, आंधी तूफान की स्थिति बरकरार है, कुछ न कुछ कर गुजरने का समय है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है आपको बताना है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव विकास जो यहाँ पर परिणाम है वो आपका यहाँ पर वंशक्रम और वातावरण का है। वंशक्रम और वातावरण का परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो निम्न में से किससे प्राथमिक विद्यालय के बेहतर के बालकों के लिए होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है सबसे बेटर माना जाता है प्राथमिक शिक्षकों बालकों के लिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या इसमें सही है? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान देखिए कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, किसी बच्चे का गुण एक जैसा नहीं होता, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनमोल होता है, विशिष्ट होता है प्रत्येक बच्चा। यही बाल मनोविज्ञान कहता है कि सारे बच्चे एक जैसे होते, ये तो कभी हो नहीं सकते हैं। अगर सारे बच्चे एक हो जाए तो दुनिया जमाना सब एक हो जाएगा। ठीक है, न रामायण होगी, न महाभारत होगी, न कुरान होगी, न बाइबल होगी, कुछ नहीं होगी, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो ये तो गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रत्येक बच्चा एक अद्भुत चीज़ होता है। प्रत्येक बच्चा जो है एक खूबियों से भरा हुआ होता है जिसको निखारने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, बताइए। बच्चों का जो आप मूल्यांकन कीजिएगा किस प्रकार से होगा? आपको देखिए बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से करना पड़ेगा आप बताइएगा हमें। बोर्ड परीक्षा द्वारा करना होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना होगा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो बच्चों का जो मूल्यांकन होगा वो आपका देखिए होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होगा बच्चों का मूल्यांकन। ठीक है, एकदम सीसी पैटर्न लागू है, अभी पूरे भारत राज्य में सीसी पैटर्न को लागू कर दिया गया है। तो यही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी। ठीक है, अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। ठीक है, देखिए आप कहानी कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बच्चा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता है, एकदम फिक्स मानिएगा इसको, सही बात है। लेकिन आप जैसे ही कुछ कहानी कह के और उसमें से बीच बीच से प्रश्न पूछ देते हैं, बच्चा चौंक के एकदम जग के एकदम आपकी बातों को ध्यान से सुनता है कि गुरुजी कहीं बीच से पूछ दे तो ऐसा ना हो कि हम पिटा जाएं।
तो ये प्रश्न पूछना जो है ना, ये विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखता है, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखता है। वो ध्यान से सुनते रहता है कि बीच बीच में कुछ पूछा जाएगा, और हम नहीं ध्यान से सुनेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे और हम दंड के भागी होंगे, हम स्कूल में बेइज्जती होंगे। तो ये प्रश्न पूछना जो है उनको बांध के रखता है, बांध के रखता है, आपको बता देता है। इसलिए कभी भी पढ़ाइएगा ना तो बीच बीच में प्रश्न पूछ दीजिएगा। बच्चा जितना जो हल्ला कर रहा होगा ना, सब बच्चा एक ही बार में शांत हो जाएगा, सब बच्चा एक बार में। सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है, तो कौन सा कथन सही है? बार बार गलती कर दे रहा है, कौन सा? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए। त्रुटि अधिगम प्रक्रिया एक बार विद्यार्थी की लापरवाही कारण त्रुटि होता है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। देखिए त्रुटि तो होता ही है, और त्रुटि जो है यह एक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग ही है कि जब बच्चा सीख रहा हो तो त्रुटि करेगा, लेकिन वह फिर एक बार त्रुटि करते करते सीख जाएगा। जैसे आप प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिन प्याजे साहब का प्रयत्न भूल, ये आप देखे होंगे, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है यही पर आधारित है, ठीक है। बच्चा गलती कर करके भी सीख जाता है। सीखने के वे कौन सा कारक हैं? सीखने के वे कौन सा कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? शिक्षणार्थी का शारीरिक एवं मानसिक विकास, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है, ठीक है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि 120 से अधिक, ठीक है। और उत्कृष्ट या तीव्र बुद्धि 110 से अधिक, और सामान्य बुद्धि 90 से 110 तक, ठीक है। तो यहाँ किस में चला जाएगा? तो सामान्य बुद्धि में ये चला जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू किया है? 6 से 14, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12, ठीक है। तो ये जो लागू किया गया है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क अधिकार शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि निकालनी है, आपको बता दिए। बुद्धि लब्धि को तो एग्जाम में छोड़ के जाइएगा ही नहीं, और बुद्धि लब्धि को हमने जो पीडीएफ दिया है, बुद्धि लब्धि का स्पेशल पीडीएफ दिया है, वहाँ से तो आपको बना लेने के बाद एक प्रश्न छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है? मानसिक आयु। क्या होता है? मानसिक आयु, और बट्टा हो जाता है वास्तविक आयु, और इंटू हो जाता है 100, ठीक है। बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, बच्चा 5 वर्ष का है, और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, बच्चा का मानसिक वास्तविक आयु 4 वर्ष का है, इंटू 100। 4 से 25 बार में 100, और 25 बच्चे 125, ठीक है। 125 होगा, बुद्धि लब्धि 125 होगा, और 120 से अधिक है, इसलिए यह प्रखर बुद्धि का बच्चा होगा, प्रखर बुद्धि का बच्चा होगा। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास किसका परिणाम है बताइएगा? वंशानुक्रम का, वातानुकरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का, ठीक है। तो बालक का जो विकास होता है उस परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का योग होता है, ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक अच्छी लिखावट को बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छी लिखावट में लिखना चाहिए श्यामपट्ट पर जब भी हो, ठीक है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अभी हम डेली आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाते जा रहे हैं। आप सभी प्रैक्टिस सेट अवश्य देखते जाइएगा, ठीक है। पर्व त्यौहार हैं, अभी तो लगे हुए हैं, लेकिन उस बीच आप कभी भी समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा, और कितना बना कमेंट अवश्य कीजिएगा। और देखिए, अभी जो यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, आप सदस्यता अभियान का हिस्सा जरूर बने, और जो आपको गिफ्ट की राशि बताई गई है, आपको व्हाट्सअप कर दिया गया है, उसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर 5000 का लक्ष्य पूरा करने का रखा गया है, जो कि आपके सहयोग के बिना असंभव है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। देखिए, इसमें कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो आकलन परीक्षा की भी तैयारी करना चाह रहे होंगे, ठीक है।
तो द्वितीय आकलन परीक्षा का भी फॉर्म भरा जा चुका है और जो शिक्षक तैयारी करना चाहते हैं, जो जेटेट में पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ 200 रुपये में यहाँ पर एडमिशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो जेटेट में नहीं जुड़े हैं, फ्रेश केवल आकलन देना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लग रहे हैं, तो अभी कभी जुड़ जाइएगा।